हेलो दोस्तों, मैं संजीव और हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं 50 टॉप MCQs। इसमें वैसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खास करके दरोगा और BPSC में, और वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछने की संभावना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यानी फुल बेस्ड ऑन BPSC ये मिलने वाला है आपको। तो उसमें दरोगा ऑलरेडी कवर हो जाने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको अपडेटेड 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर और देखना पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। लगाना एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले और कोई नहीं होंगे, मानसी हैं, ठीक है। तेजी से चलेंगे, जितना तेजी हो सके उतना तेजी से चलेंगे। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट, यहाँ भारतीय वायुसेना के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना के साथ डेजर्ट नाइट कौन करता है। डेजर्ट साइक्लोन नहीं है, डेजर्ट नाइट है। तो ये फ्रांस और UAE साथ में आते हैं। नेक्स्ट, टॉप 20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है। तो शतक लगाने का रिकॉर्ड या तो विराट कोहली लगा सकते हैं, या तो रोहित शर्मा, या तो डेविड वार्नर। सब एक से एक बल्लेबाज यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट, फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी हो सकती है। भारत इसमें नहीं ना है, हाँ होगा भी नहीं। भारत दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। 83 रुपया $1 के बराबर हो गया। कभी डॉलर को बात किया गया था, रुपया को डॉलर के बराबर ला देंगे। आज डॉलर का हालत तो खस्ता हो चुका है। खैर, हम भारत के रुपये के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अभी फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बता दीजिए कि सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। डॉलर नहीं है, कुवैती दिनार है। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था। 22 जनवरी 2024। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शिलान्यास कब हुआ था ये आप कमेंट में बताना हमें, ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर से ढेर सारे क्वेश्चन अभी भी बनेंगे और आने वाले समय में भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन है कि पूरा नोट्स आप तैयार करके रख लो। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है कि इससे वास्तुकार पूछा जाता है, ठीक है। बार बार वास्तुकार, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था, उसका वास्तुकार के बारे में पूछा गया था एग्जाम में। संभावना है कि इसमें वास्तुकार पूछा जाएगा। तो ये कौन थे। चंद्रकांत सोमपुरा थे। चंद्रकांत सोमपुरा के परिवार पिछले 10 पीढ़ियों से मंदिर का निर्माण कार्य करते आ रहे हैं। इनके दादाजी जो थे वो उड़ीसा के, जो हमारा उड़ीसा में मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उनका निर्माण इन्हीं के दादाजी ने करवाया था। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 150 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो राज्य होगा यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना होगा। याद रखिएगा, आंसर इसका होगा तेलंगाना। 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया। फिल्म का बात कर रहा है। अब बेस्ट से 4 पूछा जाएगा, एक फिल्म, एक डायरेक्टर, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस। यहाँ फिल्म के बारे में बात कर रहा है तो फिल्म कौन सा होगा, 12th फेल। एक्टर के बारे में बात करता है तो रणवीर कपूर, ना कि सिंह, रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। और एक्ट्रेस की बात किया जाता तो आलिया भट्ट, रणवीर कपूर की 5। और डायरेक्टर का बात करेंगे तो डायरेक्टर थे हमारे 12th फेल के डायरेक्टर। अब 12th फेल का डायरेक्टर का नाम क्या है जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ये आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट, ऑस्कर 2024 के लिए नामित हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर के निर्देशन किसने किया था। तो इसका निर्देशन किया था कौन, निशा पाहुजा। पाहुजा नहीं होगा, निशा आहूजा होगा, निशा आहूजा। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित किए गए, वो किस राज्य के थे। ये बच्चा जानता है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं, है ना। ये मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, बड़े भव्यशाली नेता थे, ठीक है, ये बिहार के। तो अब हमें आप कमेंट में ये बताना कि कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ और कितने लोग हैं जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, कुल कितने लोग हैं। नेक्स्ट, ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड जीता है और कोई नहीं, हमारा सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। ये बच्चा क्वेश्चन, जो भी हिस्ट्री पढ़ा होगा इसका आंसर ही दे देगा। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में। कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। कपास किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगूर मिट्टी भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, दक्कन के क्षेत्र में। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। तो मनुस्मृति कानून की पुस्तक है। इनके लेखक कौन थे, तो इनके लेखक भी मनु ही थे। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया। पारित पूछ रहा है ना कि राज्यसभा, ना कि लोकसभा, ना तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। ये 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट,
73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो वैधानिक शुरुआत के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन शुरुआत इसका हुआ था 61वां संविधान संशोधन के तहत, जो खारिज कर दिया गया था। लोकसभा में इसको पारित ही होने नहीं दिया गया। ये पंचायत से रिलेटेड है 73वां। अगर पंचायत की बात करें तो भाग 9 में पंचायत के बारे में बात होती है। अगर हम डीपीएसपी का बात करें तो आर्टिकल 40, और अगर हम शेड्यूल का बात करें तो शेड्यूल 11, अनुच्छेद का बात करें तो 243 और 243A से लेके O तक, है ना। ये सारा का सारा बात पंचायत के बारे में होता है। वैधानिक का बात करें तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 64वां संविधान संशोधन बिल। विधि का नियम, कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम, यानी एक राज्य एक कानून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी कानून एक ही होगा और सबका पालन करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, इससे क्या हो गया है कि हिंदू अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं, और मुसलमान अपने धर्म के हिसाब से, और सिख अपने धर्म के हिसाब से। लेकिन यहाँ बात कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और यूनिफॉर्म सिविल रूल के बारे में, कि अब हम एक कानून लेकर आएंगे जिसको सबको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई भी धर्म का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये 1632, पता नहीं बिहार को क्या प्यार है 1632 और डच से। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है डच से रिलेटेड। पहले तो ये पूछेगा डच कंपनी ने अपनी कोठी बिहार में कहाँ खोली और कब खोली। ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो याद रखना 1632 जब भी आएगा आंसर होगा डच। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? 29 कार्य सूची पंचायत को। पंचायत के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 243, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243A, और यहाँ से लेके O तक, है ना। अब ABCDEFGHO तक में क्या क्या बात पंचायत में की गई है, और पंचायत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिहार के बीपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी में तो क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा, और लेवल अच्छा भी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243G। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। अब हमें यह बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? दूसरा हुआ था बिहार में गया में 1922 में, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी किस कॉलेज? गांधी, नेहरू और टैगोर, ये 3 महापुरुष के बारे में आपको पढ़ना है, और ये मेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो बन ही जाएगा, चाहे तो वो गांधी से पूछ दे, नेहरू से पूछ दे, या टैगोर से पूछ दे। और क्वेश्चन बनेगा तो पता है कितना नंबर का बनेगा? 32 मार्क्स का। तो ये बनता है आपको तैयारी करना अच्छे से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भावनगर कॉलेज। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें सारे ब्रेक थे, इंजन ही गायब था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिनियम 1935। तेजी से लगाना। देखो यार, बीपीएससी का निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। और अगर कट ऑफ का बात करें इस बार का, तो आउट ऑफ 150 में 91 के आसपास गया, वो भी जनरल का कट ऑफ। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं ही लेकर आया हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं 150 का 150 भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन जनरली लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और ये सारा का सारा क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछा गया है। करंट का क्वेश्चन जो मिलेगा वो तो मैं अपडेट ही करके डालूंगा। तो अगर 50 क्वेश्चन में अगर आप 30-32 भी कर ले रहे हो तो समझो आपकी क्यूरियोसिटी ठीक है, क्योंकि जनरल का 91 कट ऑफ है प्री का, और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ये नहीं कि ये मार्क्स ऐड हो जाएंगे, मेंस में बैठने के लायक हो जाओगे। अगर SC ST और OBC से बिलोंग करते हो तो 50,000 रुपये के दावेदार भी हो जाओगे। तो बनता है एक बार बीपीएससी का तैयारी करना, ठीक है। लाइफ में कम से कम एक बार इसका तैयारी करना चाहिए, और सक्षम हो तो यूपीएससी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे यार, आप सब कर लोगे, आप सब जानते हो, अच्छे से कर लोगे। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट ये दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का सारा यात्रा है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है ना कि दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू किया गया था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था ये कहानी, 12 मार्च 1930, और 6 अप्रैल 1930 को ये जाकर रुक गया, ठीक है, साबरमती से दांडी। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? कौन से आंदोलन के तहत ये शुरू हुआ था? नमक आंदोलन भी इसे कहा जाता है। साबरमती से दांडी गया था, यानी कहाँ से कहाँ गया था? गांधी जी के साथ कुल कितने लोग थे और कितने दिनों तक ये चला था? तो कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक चला था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके लेखक कौन थे?
बहुत बार आप पढ़े होगे यार, राम प्रसाद बिस्मिल। देख रहे हो यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इजीली कवर कर लोगे। तो एक बार प्री का तैयारी करो, फिर इसके साथ साथ आंसर राइटिंग आप जरूर करना। 3 महीने का टाइम देगा, 30 सितंबर को प्री होने वाला है, और ये एकदम फैक्ट है, होगा। झारखंड नहीं हो रहा है कि बार बार यहाँ पे डेट चेंज हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएंगे। अभी यूपी का भी, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, लाखों लोगों में भीड़ गई, लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे कि एक जॉब हमें मिल जाएगी, लेकिन सरकार मजाक बना के रख दी है। सरकार स्टूडेंट को क्या बोले, स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा है, स्टूडेंट क्या बोले। खैर बिहार सरकार में, बिहार में तो जब तक तेजस्वी बाबा थे वो अपना काम कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट को रास्ते पे ला दिए, बेचारे रोड पे थे जो कम से कम अब सेट हो गए हैं। वो मिला ना जॉब यार, टीचर का जॉब सबको मिला ना। अभी फिर से टीचर की वैकेंसी आने वाली थी। अभी देखो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला था, डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है, फिर से 1 महीना अपडेट का टाइम दे दिया। अगर यहाँ पे वही आरजेडी की सरकार रहती तो अब तक एग्जाम हो चुका होता। बीजेपी की सरकार बनी नहीं कि बेड़ागत, ठीक है, उम्मीद भी उनसे नहीं कर सकते हो। मंदिर मस्जिद बस हिंदू मुस्लिम, उनसे उम्मीद यही कर सकते हो, ठीक है। एक बच्चा भी हाल ही में अभी एक रील वायरल हो रहा है हरियाणा से, एक बच्चा जो है अपने स्कूल में गा रहा है, एक गाई है ना, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वो बच्चा क्या गा रहा है ना कि पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस तरीके से उसका गायना काफ़ी देर से वायरल हो रहा है। तो बच्चे को पता है कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन आप जैसे लोग कुछ भी। चलिए महिला सेक्स हार्मोन के बारे में बात करते हैं, कौन सा है बताइए। इजी क्वेश्चन है, बीपीएससी में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिला सेक्स हार्मोन है, और ये एस्ट्रोजन जो है महिला के प्रसव पीड़ा को कंट्रोल करता है। प्रसव पीड़ा नहीं, सॉरी, जो मंथ होता है ना वो। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट, गर्म करने पर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, तो ये क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी फॉल्स फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। तो फॉल्स फ्रूट यहाँ कौन नहीं होने वाला है? सेब, खजूर, अंगूर या आलू बुखरा ना। ये आलू बुखरा खाली आपको परेशान करने के लिए दिया है, इसका आंसर हो जाएगा सेब। कुछ ऐसा एक शब्द दे देगा ना कि आप इरिटेट हो, लगेगा नहीं यही होने वाला है भाई। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी मीडियम चेंज होता है प्रकाश में, तो निम्न में से कौन सी चीजें नहीं बदलती है? आप परिवर्तित रहती है। तो आप परिवर्तित से याद रखना आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट, दूध किसका घटिया सोर्स है? घटिया मतलब खराब। दूध में क्या नहीं पाया जाता? ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है, नाक के बराबर। ज़्यादा कर दिएगा तो दूध फट जाएगा और दही बन जाएगा, और दही बनेगा तो फिर रायता फैल जाएगा। चलते हैं, क्या होगा इसका आंसर? सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये बदला जाता है माल्टेज, इनविटेज, डाइस्टेज, जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंधन क्या होता है? तो सिग्मा और पाई का बंधन होता है 3:1। कहां पे दिख रहा है आपको? ये। नेक्स्ट, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चारों? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा देश? ये पुराना है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये 2022 का करंट का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो ये होगा हमारा कौन? तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, रुद्रम। नेक्स्ट, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1923 वो घटना है, इससे पहले घटना 1922 याद रखिए। 1922 में कांग्रेस में का गया में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे CR दास, ठीक है ना। गया अधिवेशन में ऐसी कुछ बातें हो गई जिसके बाद CR दास रिजाइन कर दिए और अपने साथ मोतीलाल नेहरू को लेकर चले गए और एक नया पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कब किए थे? 1923 में। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए एक प्रेस नोट जारी किया? ये 2020 का क्वेश्चन है।
ये प्रेस नोट जारी किया गया था 25 सितंबर 2020 को। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, जिस साल को आप देने वाले हो, जैसे 2024 में अगर आपका अटेम्प्ट है, तो मान के चलो यार कि 2024 करंट से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये दरोगा और बिहार पुलिस या कुछ ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा सीजीएल कि यार 2024 में बैठे हैं और करंट 2019 का पूछ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सब कुछ सीक्वेंस वे में होता है। वहाँ पहले ऐसा होता था, अब बिल्कुल बदल गया। अब एकदम बोल दिया गया है कि बाबा आप जो करना है कीजिए, 30 सितंबर को हम पीटी ले लेंगे। आपको जो करना है कीजिए, हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को मेंस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बोल दिया गया कुछ भी कीजिए, हम फरवरी में आपका इंटरव्यू ले लेंगे और मार्च में आपका पोस्टिंग कर देंगे हम। ठीक है, तो ये पहले से ये डेट तय कर दी गई है। अब आप तैयार हैं तो जाइए एग्जाम में फाइट कीजिए। क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हैं, पहले बस इतना था कि कट ऑफ नहीं था, नेगेटिव मार्किंग, अब नेगेटिव मार्किंग है। पित्रादुरा निम्न में से क्या है? पित्रादुरा मुगल डायनेस्टी अगर पढ़ रहे होगे ना, ये दिल्ली डायनेस्टी, ये मिला होगा। पित्रादुरा मतलब होता है कि दीवारों पर की गई नक्काशी। दीवार पे चाहे आप फूल पत्ती बना दीजिए या जानवर का चित्र बना दीजिए, ठीक है, या देवता का चित्र बना दीजिए। आप जब चर्च जाइएगा तो ऊपर में देखिएगा अच्छी अच्छी चित्र बनी होगी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पित्रादुरा कहते हैं, यानी दीवारों पर बनाई गई आकृति। नेक्स्ट, जनजाति और जिले के निम्न में से जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये सब क्वेश्चन लोग काफ़ी कम ही सही कर पाते हैं। एग्जाम इजी क्वेश्चन से नहीं निकलता, यानी युद्ध सेना को मारकर नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए राजा और सेनापति को मारना होता है, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल करना होता है और सही, तुक्का मार के नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आप तुक्का मार ही नहीं सकते हो क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। तो चलते हैं, संथाल बांका में रहता है। हाँ बिल्कुल, बांका कहाँ है? भागलपुर जिला है ना, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर और बांका लगता है नीचे झारखंड से। ठीक है, मुंडा जमुई में रहते हैं, बिल्कुल ये भी लगता है झारखंड से सीमा लगाता है। खारबार भागलपुर, ये भी झारखंड, ये झारखंड से सीमा नहीं लगाता है। बांका नीचे, भागलपुर ऊपर। उराव सुपौल, ये आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति सुपौल जिले में नहीं रहती। सुपौल तो उत्तर बिहार हो गया ना, है? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कोसी प्रमंडल ऊपर का क्षेत्र। और उराव जनजाति कहाँ रहती है? झारखंड में नहीं, दक्षिण के क्षेत्र में। तो इसका आंसर, अगर आपको बिहार के पूरे जिले भी याद है ना, तो जिले बार भी इसका आंसर कर सकते हो। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, कोसी प्रमंडल उत्तर बिहार में, गंगा के पार। और यहाँ उराव जनजाति दिख रहा है, तो उराव जनजाति आप पढ़े होगे जब जनजाति विद्रोह पढ़ रहे होगे तो। और उराव जनजाति दक्षिण भारत यानी झारखंड के क्षेत्र में रहते हैं, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में, खास करके रांची वाले एरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये गलत है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? किसी भी क्षेत्र में संतुलित वातावरण बनाने के लिए, स्वच्छ वातावरण रहने के लिए प्रतिशत वन कितना होना चाहिए? मिनिमम 33। और बिहार में देख लो ऑप्शन क्या क्या है, यानी इसके आसपास तो छोड़ो, आधा भी नहीं, आधा तो छोड़ो, 1/4 भी नहीं है। ठीक है, 2%, 2.5, 3% के, 3% या 2.5% के आसपास है। कितना? ये बिहार में जो टैक्स आता था वो शराब से आता था। बिहार सरकार 2016 में उसको भी बंद करा दी। ठीक है, अब टैक्स का एक बड़ा जरिया बंद हो गया। बिहार में कोस्टल एरिया है ही नहीं कि वहाँ से कुछ रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, जो भी हम करेंगे रेवेन्यू प्राप्त करेंगे वो कृषि से करेंगे। या फिर आप बिहार को टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हो। वो नालंदा, मगध को ले लो, मगध के क्षेत्र में राजगीर के क्षेत्र को ले लो, मुंगेर के क्षेत्र को ले लो, ये सारे क्षेत्र से हम टूरिस्ट स्पॉट बनाकर हम थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। और बिहार में कहाँ से पैसा आएगा? इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं बिहार में। बिहार की स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी है, लिटरेसी रेट में बिहार नीचे है। अब कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हम बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट करें। और लूट मार तो आपको पता है उत्तर भारत का क्या हाल है, खास करके यूपी और बिहार का क्षेत्र, सब जानते हैं। आइए बिहार में, कट्टा दिखाते हैं दिमाग में, यही सब बात चलता है बिहार में। लेकिन अब बिहार, यूपी अब सारे धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? सहजानंद सरस्वती का बात आता है तो किसानों का बात आता है, और किसानों का बात आता है तो किसान आंदोलन का बात आता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अगर कोई सबसे सही चल रहा है ना, अभी भारत को बचाकर कोई रखा है ना, तो वो है किसान। ठीक है, लेकिन किसान की हालत कुछ सालों में क्या स्थिति पे आ गई है, आप वो देख सकते हो। ये सारी बातें बेकार हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा जिला? हाँ बिल्कुल सही, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन। पहला, उस जिला का नाम बताइए जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण। उस जिले का नाम बताइए जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल के तहत आता है? तो तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये कच्छ का जिला सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल पार करती है? अटल टनल पीर पंचाल श्रेणी में है, ये सब जानते हैं। अब पूर्वी में है कि पश्चिमी में है? अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर, ठीक है, और ये कहाँ है? पूर्वी पीर पंचाल श्रेणी में है। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? अब राजस्थान देखकर ये मत लगा देना कि राजस्थान में तो डिजर्ट्स एरिया है तो वहाँ पे सौर लगा देंगे सेल और पूरा का पूरा हम बिजली पैदा करेंगे। अगर ऐसा करोगे ना, अगर ऐसा करोगे तो डिजर्ट एरिया की स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि धूल धक्कड़ उड़कर दूसरे क्षेत्र में काफ़ी नुकसान पहुँचा देंगे। इसका आंसर ये नहीं होने वाला है, मैं सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है। सही चलते हैं, लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। माइका का बात करें तो जमुई के क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगर क्वार्टजाइट का बात करें तो ये नालंदा के क्षेत्र में पाया जाता है, और लेड और जिंक का बात करें तो ये बांका के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बिहार की स्थापना, बच्चा जानता है यार बिहार की स्थापना कब हुई है, और ये बार बार एक बार क्वेश्चन नहीं देता है बिहार की स्थापना, पता नहीं क्यों देता है, बार बार यही पूछता है बिहार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसका आंसर इजीली लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं डाल रहा। अब ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा बना देगा ना। क्या क्वेश्चन है? विटामिन, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में प्रभावित होता है? तो कौन होगा? विटामिन के होगा। अच्छा, कौन सा एंजाइम हमारे शरीर में पाया जाता है जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। तो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? इजराइल से शांति समझौता करने वाला, तो ये था हमारा कौन? जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? हिंडन, सरसावा, अंबाला, अमृतसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रमंडल झारखंड से सीमा नहीं लगाता है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रमंडल का बात कर रहा है और झारखंड का बात कर रहा है, तो झारखंड के कौन से प्रमंडल झारखंड से सीमा लगाते हैं? तो पीछे से चलते हैं, इधर हमारा हो जाएगा पटना प्रमंडल, यहाँ हो जाएगा मगध प्रमंडल, यहाँ हो जाएगा मुंगेर प्रमंडल, और यहाँ हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। यानी भागलपुर प्रमंडल, ये मुंगेर प्रमंडल, ये मगध प्रमंडल और ये पटना प्रमंडल, ये चारों सीमा लगाते हैं। तो इसमें कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल उत्तर बिहार में, तो ये सीमा नहीं लगाएगा। कभी कभी जिला भी पूछ लेगा आपसे कि कौन सा जिला पूर्णिया प्रमंडल का, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को छूता है, या यहाँ पे है ना प्रमंडल इतना सारा, पूछ लेगा मगध प्रमंडल का कौन सा जिला झारखंड को छूता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला कौन? पटना नहीं, रोहतास है। अब रोहतास कौन से प्रमंडल में है? इसका आंसर आप कमेंट में करना। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन अभी यहाँ 85 है, अगर इंटरेस्टेड आप हो मैं क्वेश्चन को 150 कर दूंगा या 100 कर दूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।